जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से लगातार हमारे पास धमकियां आ रही हैं कि तुमको जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद से प्रशासन हमको फर्जी मुकदमे में फंसा रही है, हम भागे भागे फिर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि हमको बचा लिया जाए। मेरा नाम विपुल चौबे है और हम सरकारी अधिकारियों के डर से भागे भागे फिर रहे हैं क्योंकि वो लोग हम पर फर्जी मुकदमा करना चाहता है। ये लड़का गोपालगंज का है और उसी गोपालगंज के एक थावे थाना का वीडियो इस लड़के ने वायरल किया है। वायरल करने के बाद ये लड़का गोपालगंज से फरार है। कल रात जब इसने मुझसे संपर्क किया तो इसने कहा कि पुलिस वाले घर पर ढूंढने आए थे और फर्जी मुकदमा में फंसाने का धमकी दिया जा रहा है। अब थावे थाना में क्या हुआ था ये जानिए। थावे थाना में ये लड़का गया था अपने किसी पैरवी को लेकर और वहां पर पुलिस वालों ने इसको कहा कि जब जेब में पैसा नहीं है तो आप लोग यहां मत आइए। इस लड़के ने चुपके से उस कांड का वीडियो बनाया और उसके बाद मीडिया में वो वीडियो सर्कुलेट हो गया। सारे चैनलों ने इसको चलाया और अब इसके बाद खबर ये आ रही है कि इस लड़के को पकड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम मिलने आओ और हो सकता है कि उस पर फर्जी मुकदमा भी कर दिया जाए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि बिहार में कैसी सुशासन की सरकार है। विगत 5 दिन पहले गोपालगंज के एक थावे थाना में घूसखोरी और रिश्वतखोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि हमारे द्वारा ही वायरल किया गया था। हमसे घूस मांगा गया था और उसके लिए हम वीडियो बनाए थे और वीडियो को वायरल किए थे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से लगातार हमारे पास धमकियां आ रही हैं कि तुमको जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद से प्रशासन हमको फर्जी मुकदमे में फंसा रही है, हम भागे भागे फिर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि हमको बचा लिया जाए, क्योंकि अगर सारे भ्रष्ट अधिकारी भरे पड़े हैं और उनकी हम पोल खोल रहे हैं तो हमको जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। और याद रहे नीतीश कुमार जी, अगर हमको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार बिहार सरकार होगी और आपकी सरकार गिरेगी। और याद रहे कि बिहार के इतिहास के काले अक्षरों में आपका यह कार्यकाल लिखा जाएगा, अन्यथा हमारा मदद करिए। देख लिया आपने। अब इसके बाद समझिए कि गोपालगंज का एक लड़का जो इस बात पर सवाल उठा रहा है कि यहाँ का प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उस लड़के को आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है। इस लड़के का नाम विपुल चौबे है। गोपालगंज के बंजारी का रहने वाला ये लड़का लगातार भागा भागा फिर रहा है क्योंकि इसको शक है कि इस पर फर्जी मुकदमा कर दिया जाएगा और उसके बाद इसको फर्जी केस में डाल दिया जाएगा। थावे थाने से जो वीडियो इसने वायरल किया था वो बहुत वायरल हुआ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई थानेदार पर नहीं हुई है। उस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जहां पर साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर, और वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि साहब कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है तभी थाने में आइए, और उसके बाद वही थानेदार साहब किसी और व्यक्ति से कह रहे हैं कि कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा तभी आपका काम हो पाएगा। आप सोचिए कि हम किसी ऐसे सुशासन की सरकार में रह रहे हैं जहां पर थाने में घुसने के लिए जेब में पैसा होना आवश्यक है, और अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप थाने में नहीं घुस सकते हैं। आप सोचिए कि लगातार जिस बात की जिक्र होती है कि पुलिस हमारे सुरक्षा में, हमारे सेवा में लगी रहती है, अगर वही पुलिस वाले किसी एक ऐसे लड़के को कहें कि अगर थाना में घुस रहे हो तो तुम्हारे जेब में पैसा होना चाहिए, तो कैसा रहेगा। थानेदार साहब की ये बात सोचिए कितनी लगी होगी उस लड़के को जिस लड़के ने वीडियो बनाया, और अब जब उस लड़के ने वीडियो बना दिया है तो उसको भागना पड़ रहा है क्योंकि उस पर फर्जी मुकदमा किया जा सकता है। जिस सुशासन का जिक्र हमारे नीतीश बाबू करते रहते हैं और कहते हैं कि पहले जंगल राज का सरकार था और अब उस सुशासन की सरकार है जहां पर 7 बजे सुबह किसी को गोली मार दी जाती है, तो कोई लड़का जाता है किसी पैरवी के लिए तो थानेदार साहब कहते हैं कि जेब में पैसा नहीं है तो मत आया करो। उसके बाद आप याद करिए पिछली घटनाओं को, जिसमें हमने ये देखा है कि कैसे मसाज करवाते हुए थानेदार साहब का वीडियो वायरल होता है। एक महिला जाती है ये पैरवी लेकर कि आप मेरे भाई का जमानत करवा दीजिए, तो थानेदार साहब कहते हैं कि मसाज करिए, और उसके बाद उन सारे थानेदारों का रंगरलिया मनाते हुए वीडियो जो वायरल हुआ है उसको याद करिए और सोचिए कि हमारे बिहार में कितनी सुशासन की सरकार है।
एक तरफ जहां यह दावा होता है कि हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि आम जनों को तकलीफ नहीं हो, वो दूसरी तरफ एक लड़के को भागना पड़ रहा है अपने शहर को छोड़कर, क्योंकि उसको शक है कि पुलिस वाले उसको फर्जी मुकदमे में डाल देंगे। आप सोचिए कि किसी थानेदार को वायरल कर देना उसके गलत करतूतों के लिए गुनाह तो नहीं है, और अगर यह गुनाह नहीं है तो आखिर विपुल चौबे जैसे हजारों लड़कों को क्यों प्रशासन के डर से भागना पड़ता है, यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जिस नीतीश कुमार को अपनी पुलिसिया फौज पर इतना गर्व है, वो क्यों अपनी पुलिसिया फौज को नहीं समझाते हैं कि आप लोगों को किसी आम जन के साथ गलत नहीं करना चाहिए। सवाल यह भी है कि आपकी पुलिसिया फौज किस तरीके से काम कर रही है। बाकी विपुल चौबे फरार चल रहे हैं और उनका कहना है कि अगर उनको कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार नीतीश सरकार होगी। इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।